अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो बिल गेट्स का नाम आप सभी अच्छे से जानते होंगे, बच्चे हो बूढ़े हो सभी। इवन जब मैं छोटा था बिल गेट्स सबसे हम उसके बारे में सुनते आ रहे हैं, कहते दुनिया का सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे उस वक्त, और अगर चलते हुए अगर उनके जेब से पैसे गिर जाएं तो वो उसको उठाने के लिए झुकते नहीं थे क्योंकि इतने में वो इतने पैसे कमा लेते थे। ऐसी बातें हैं। इनके काफ़ी सारे कोट्स बड़े वायरल होते हैं कि बिल गेट्स का कहना है कि एक पीस ऑफ पेपर आपका करियर नहीं डिसाइड कर सकती। बहुत सारे लोग स्टेटस डालते थे उस वक्त पर, ऑरकुट फेसबुक हुआ करता था, आज से 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बिल गेट्स का कहना है कि मेरे को अगर किसी को सिलेक्ट करना हुआ तो मैं एक आलसी आदमी को सिलेक्ट करूंगा रादर देन एक हार्ड वर्किंग को, क्योंकि जो आलसी वाला होगा वो शॉर्टकट से काम निकालने की बात करेगा। लेकिन अब वही बिल गेट्स है जो इंडिया के लिए ऐसी बात बोल रहा है। ये बोल रहे हैं कि इंडिया तो एक लेबोरेटरी की तरह है। लैब क्या होती है, क्या होता है लेबोरेटरी? अगर मैं आपसे पूछूं, लैब होती है जहां पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और अगर वो सक्सेस हो जाते हैं तो वो बाहर वर्ल्ड में हम दिखाए जाते हैं। यही बात बोली है दोस्तों बिल गेट्स ने इंडिया के लिए। बोला कि इंडिया तो एक लेबोरेटरी है, यहां चीजों को टेस्ट करो और फिर सही हो जाए तो उन्हें बाकी जगह लॉन्च कर दो। जिन बिल गेट्स के बारे में बचपन से सुनते आए हैं उनके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी फाउंडेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इंडिया में जो इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं जो आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो आप भी जानकर शॉक में पड़ जाएंगे। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ये बात बिल गेट्स ने क्यों बोली है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले सभी को जय हिंद, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है गगन। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों बिल गेट्स अभी हाल फिलहाल में गए थे, एक आदमी है जिनका नाम है रीड हॉफमैन, उसकी पॉडकास्ट में इन्होंने वहां पर यह बात बोली है। ये छोटी बात करी इन्होंने बहुत कि इंडिया तो एक लैब की तरह है यार, वहां पर जाओ टेस्ट करो, अगर बढ़िया हो गया तो भैया उसको बाकी जगह पर लॉन्च कर दो। पूरी जो बात इन्होंने बोली कि भैया हम इनकी फाउंडेशन है, इनकी और इनकी एक्स वाइफ की फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। मतलब पिछले 10-12 साल में ये एक बिजनेसमैन से ज्यादा एक फिलैंथ्रोपिस्ट, एक परोपकारी बनकर उभरे हैं, या फिर दिखता ऐसा है। तो इन्होंने बोला कि हमारा सबसे बड़ा जो यूएस के बाहर ऑफिस है वो इंडिया के अंदर ही है और सबसे ज्यादा हम जो पायलट रोल आउट थिंग्स करते हैं, पायलट मतलब कि ट्रायल पर जो पहली बार यूज करके देखते हैं, चला के देखो क्या होता है, वो हम इंडिया में करते हैं रादर देन पूरी दुनिया में। इन्होंने बोला कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत सारी चीजें दिक्कत में है, बहुत सारी। बोला कि हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, पढ़ाई लिखाई होगी, अब वो इंप्रूव हो रही है और वो थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहे हैं और हम कह सकते हैं कि आज से 20 साल बाद वो बढ़िया होंगे। लेकिन ये लेबोरेटरी वाली बात इंडिया वालों को अच्छी नहीं लगी, मुझे अच्छी नहीं लगी, आपको भी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। क्या हम एक्सपेरिमेंट के लिए रखे हुए हैं? क्या मतलब इससे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं? जी हाँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसकी वजह से ये कटघरे में भी खड़ी हो चुकी है इनकी फाउंडेशन। इनका जो कंटेक्स्ट था, इनका संदर्भ क्या था इसका? इनका संदर्भ था दोस्तों वैक्सीन रोल आउट जो इंडिया में होती है। इंडिया के अंदर दोस्तों दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाई जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो भी इंडिया में है, पूना के अंदर। या आपको याद होगा कोविड-19 के वक्त पर इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज की मदद की थी। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, बिल गेट्स ने इंडिया के साथ वैक्सीन फॉर्मूला शेयर करने से मना कर दिया था। हमारे साथ जो शेयर किया था फॉर्मूला वो था एस्ट्राजेनेका ने, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन थी। बिल गेट्स ने मना कर दिया था कि हमारे पास हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो खराब हो जाएंगे। फिर बाद में उनको काफी आपत्ति आई थी, उन्होंने फिर अलाउ किया था, नहीं किया था। तो रेफरेंस है कि इंडिया का रोल है जो वैक्सीन ट्रायल्स में और हेल्थ केयर इनोवेशन में। इंडिया की जो यूनिक पोजीशन है, एज अ टेस्टिंग ग्राउंड वर्क करती है, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी आबादी है, अलग अलग मौसम है। कोई बहुत ही ठंडा है, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में बहुत ही गर्मी है, साउथ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही बारिश है, वेस्ट के अंदर बहुत ही सूखा है। तो हर तरह का डेमोग्राफिक यहां पर मिल जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया टेस्टिंग ग्राउंड है, ऐसा बताया है बिल गेट्स ने। तो बिल गेट्स जैसे मैंने बोला पहले फंस चुके हैं। जी हाँ, 2009 में दोस्तों एक HPV वैक्सीन आई थी। एक सर्वाइकल कैंसर आपने सुना होगा, उसको ठीक करने के लिए वैक्सीन बनती है। HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। तो बताया गया कि उस वक्त जो बिल गेट्स की फाउंडेशन ने टेस्टिंग की है, उन लोगों से, लड़कियों से कंसेंट ही नहीं लिया गया था। आपको पूरी डिटेल में लेके चलता हूं। तो ये ट्राइबल गर्ल्स थी, कुछ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात की, और ये पता लगा कि एथिकल प्रैक्टिसेस नहीं है। कईयों के अंगूठे लगे हुए मिले, कईयों का पता लगा जो साइन किए हुए थे वो किसी हॉस्टल वार्डन्स ने किए हुए थे, और इनके ऊपर एक प्रॉपर दोस्तों उस वक्त इंक्वायरी बिठाई गई थी साल 2009 में। डिटेल में बताता हूं। तो 2009 में
एक एनजीओ है दोस्तों जिसका नाम है पाथ, जो कि बिल गेट्स फाउंडेशन फंड करती है, प्रोग्राम फॉर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ। इन्होंने ट्रायल किए थे दोस्तों इस सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के, कहां पर, खम्मन डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, आज का तेलंगाना तब आंध्र प्रदेश, और वडोदरा गुजरात के अंदर। काफी महीने जब हो गए थे इस ट्रायल में, तब पाया गया था कि जो लड़कियों के ऊपर ट्रायल किए गए थे उन्हें रिएक्शंस होने शुरू हो गए थे, साइड इफेक्ट हुए गए, इवन कुछ लड़कियों की डेथ भी हो गई थी। और जब इस पर छानबीन की गई, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमारी वजह से नहीं हुआ, ये वैसे ही है, हमारी वैक्सीन तो बहुत बढ़िया है, हमारी वैक्सीन तो यूएसए में अप्रूव्ड है, यहां पर ऐसे कैसे हो गया। जो वैक्सीन थी वो थी गर्डासिल, जिसे बनाया था मर्क ने। अब सीधी सी बात है, डेथ हुई है तो एक कमेटी बैठी, इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें पता लगा कितने सारे इन्होंने कांड किए हुए थे। बहुत सारी लड़कियों के कंसेंट फॉर्म तो उनके हॉस्टल वार्डन्स ने साइन किए हुए थे, पेरेंट्स ने नहीं किए हुए थे, और उन लड़कियों को तो बेचारियों को पता भी नहीं है कि वो क्या, किसमें उनका नाम दिया जा रहा है। कमेटी ने पाया कि आंध्र प्रदेश में टोटल 9,543 9500 के लगभग कंसेंट दिए गए थे, उसमें से 2000 के लगभग तो थंब इंप्रेशन ही थे, अंगूठा लगवाया था। और हॉस्टल वार्डन्स ने दोस्तों 2700, यानी कि 9500 में से 50% तो दोस्तों जाली हो सकते हैं। गुजरात की बात करें, बोला कि 6200 फॉर्म्स थे, जिसमें से 3944 दोस्तों थंब इंप्रेशंस थे, और 5545 ने या तो साइन किया था या फिर थंब इंप्रेशन दिए हुए थे उनके गार्डियंस के। तो यार बहुत ही बड़ा कांड है तो, मतलब जो लड़कियों आपने ट्रायल में डाली हैं, लड़कियों को ही नहीं पता क्या ट्रायल हो रहा है, थंब इंप्रेशंस लिए गए हैं, किसके थंब इंप्रेशन थे क्या पता किसके हैं, हॉस्टल वार्डन्स ने साइन करके दे दिए, लड़कियों को पता ही नहीं है उनका नाम किस में दिया जा रहा है, और बाद में लड़कियां, कुछ डेथ भी हुई है, साइड इफेक्ट हुए कितने सारे। फिर जब इनको बोला गया, पाथ वालों को, जो कि एनजीओ है जिसको बिल गेट्स फाउंडेशन फंड करती है, कि भैया हमने कुछ नहीं किया, ये जो इन्फेक्शन सुसाइड वगैरह हुई है, हमारा इसमें हाथ कुछ नहीं है। क्रिटिक्स की माने कि 2009 का वैक्सीन ट्रायल सिर्फ एक एग्जाम्पल था कि कैसे इंडिया और जो बाकी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह यूज किया जाता है इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, क्योंकि पैसा बहुत है बाहर। टेस्टिंग कहां करें, अमेरिकी आदमी तो तेज है, वो करेगा नहीं, इंडिया में कर दो, आम आदमी, गरीब आदमी, भोले लोग हैं, कर दो टेस्टिंग। अब क्या पता दोस्तों ऐसी गेट्स जैसी फंडेड और कितनी एनजीओज हैं या फिर और कंपनीज की एनजीओज हैं जो इंडिया और बाहर अफ्रीका में कितनी जगह पर ऐसे ट्रायल कर रहे हैं। इट्स डिस्टर्बिंग कि कैसे इनको हमारी गवर्नमेंट्स भी अलाउ कर देती हैं। इट्स डिस्टर्बिंग हाउ इजीली दे एक्सेस आवर गवर्नेंस एंड पॉलिसीज व्हाइल ओपनली ट्रीटिंग अस एज गिनी पिग्स। गिनी पिग यानी कि टेस्टिंग, मर गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट, कोई बात नहीं, कोई बात। तो ये बड़ी शॉकिंग सी बात है। हम लोग बिल गेट्स बहुत करते हैं यार। अभी डॉली चाय वाला को फेमस कर दिया बिल गेट्स ने, मेरे को नहीं पता को कौन है, मेरे को लगा कोई फॉरेनर आया है, और अब देखो बिल गेट्स। तो भारत की जो जर्नी रही है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर रूप में बहुत बड़ी रही है। 2009 में ऐसे ये वाला जो HPV वाला जो ट्रायल हुए थे, उसके बाद से 2020 में हमने देखा कि इंडिया कैसे दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बना। लेकिन बिल गेट्स की हम बात करते हैं, ये वही बिल गेट्स है जिसने पहले खुद बोला कि भैया इंडिया बहुत बढ़िया कर रहा है वैक्सीन के मामले में, इंडिया बहुत आगे निकल रहा है, और उसी बिल गेट्स ने मना कर दिया कि वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन का जो टेक्नोलॉजी है ये इंडिया के साथ शेयर नहीं करना। वैक्सीन रेसिस्ट का नाम दिया गया था उस वक्त बिल गेट्स को, और उसी वजह से बाद में पता लगा था क्या कि भैया वैक्सीन की कमी पड़ गई। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया भर में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसी फैसिलिटी ही नहीं है। कुछ तो कारण होगा ना, इंडिया में बोला जाता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने की फैसिलिटी, तो उसके बाद पता लगा था वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई थी। और ऐसी वैक्सीन कंट्रोवर्सी सिर्फ इंडिया में नहीं होती है। तो एक एग्जांपल है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का 2009 का, दुनिया भर में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का है। ऑटिज्म का हुआ था दोस्तों एक, पहले 1998 में नाइजीरिया में पोलियो वैक्सीन का हुआ था। फिर बात करें दोस्तों पैंडेमिक्स और नार्कोलेप्सी स्वाइन फ्लू का हुआ था। डेंगू वैक्सीन का हुआ था फिलीपींस में। फिर हम बात करें कोविड-19 का, क्योंकि कोविड-19 की प्रॉब्लम ये थी कि भैया वैक्सीन इतनी जल्दी तो बनती नहीं है, आपने कैसे बना दी। इवन आज तक कोविशील्ड के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं कि इंडिया में इतने यंग लोगों की डेथ क्यों हो रही है। सबसे ज्यादा जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो कोविशील्ड को लगाया जा रहा है कि बहुत जल्दबाजी में आपने वैक्सीन निकाली, इतनी जल्दी वैक्सीन नहीं बनती, आपको भी पता है यूं नहीं बनती वैक्सीन। और किस तरह बनी वैक्सीन, 7 से 8 महीने में वैक्सीन तैयार हो गई थी। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इन पर अभी भी हालिया सवालिया निशान खड़ा होता रहता है। और ऐसे में अब बिल गेट्स का उस देश के लिए ऐसा कहना, जिसमें इस वक्त बिल गेट्स का यूएसए के बाहर सबसे बड़ा
दफ्तर है, उनकी फाउंडेशन का दफ्तर है, पता नहीं कितनों एनजीओज को वो फंडिंग दे रहे हैं। अब बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी का विषय बन चुका है। अब ऐसा नहीं है कि बिल गेट्स ने अच्छा नहीं किया इंडिया के लिए, बहुत अच्छा किया है। इंडिया की बात करें जो दोस्तों, सबसे बड़ा था इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था इंडिया का। इंडिया में वैक्सीन्स नहीं लगवाते थे लोग, लोगों को अवेयर करना, उनको वैक्सीन्स लगवाना बहुत बड़ा हाथ था इनका। पोलियो वैक्सीन में बहुत बड़ा हाथ था इनका। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सैनिटेशन और हाइजीन को प्रमोट करने में बहुत बड़ा हाथ था इनका। लेकिन फिर भी वही बात है, ये जो आपने बात बोली है कि लेबोरेटरी, सच में लेबोरेटरी है हम लोग, इन पर टेस्टिंग कर लो, ठीक निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो भैया बाहर तो भेज ही देंगे। तो इसने बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है और सोशल मीडिया पर हर तरह की बातें इसमें हो रही हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो अपने जो भी राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज मी गगनदीप सिंह साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।